भगवान की जय। देवादिदेव खजराक्षी अजितनाथ भगवान की जय। देवादिदेव खजराक्षी पदम प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन विस्तार बना, जिसके दक्षिणी भारत क्षेत्र में 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड में विभाजित वह भरत क्षेत्र, उसमें राजा की तरह दिखने वाला आर्य खंड, जिसके भरत भूमि पर एक बहुत विशाल सुंदर मनोरम अवंती नाम का देश था। अवंती देश का ऐसा स्वभाव कि वहां पर किसी भी प्रकार की अवनति नहीं थी। वहां सिर्फ उन्नति ही उन्नति थी, उन्नति ही उन्नति। उस अवंती देश में सभी जीव सुखी थे, समृद्ध थे, तन से समृद्ध, मन से समृद्ध और वचन से समृद्ध थे। धन के लिए इतनी परिणामों की विकृति नहीं थी, लेकिन उस अवंती देश में एक शीश नाम का गांव था। वहां पर लोग सुख की कल्पना तो करते थे, लेकिन धर्म ध्यान का अभाव होने से पूर्णतः सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। वहां उस गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल घना जंगल था। उस जंगल में एक मुनिराज विराजमान थे। वह अवधि ज्ञानी थे, सिद्धांत के ज्ञाता थे। उन्हें कहा ऐसा यशः कीर्ति कर्म का उदय कि अवंती देश के राजा, मंत्री, सेना आदि सभी नगरवासी उनके दर्शनार्थ पहुंच गए। सभी लोगों ने धर्म का उपदेश सुना, बड़ा ही चित्त प्रसन्न था। उस विशाल भीड़ के पीछे अपने कंधे पर मछली पकड़ने का जाल टांगते हुए थोड़ी फटी सी लुंगी धारण किया हुआ, केवल अंगोछा डाला हुआ, तन पे ना बनियान ना किसी प्रकार की कमीज, वह सर पर पगड़ी बांधा हुआ मृगसेन नाम का धीवर गुजर रहा था। उदासी भरा चेहरा, ना जाने कितने दिनों से उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, और वह भीड़ को देखकर आश्चर्यचकित सा, इस जंगल में इतनी भीड़, इतने लोग, राजा के रथ खड़े हैं, सैनिकों की टोलियां खड़ी हैं, क्या कोई यहाँ पर युद्ध होने वाला है? उसने बड़ी उत्सुकता से अपनी गर्दन को उठाकर
उस भीड़ के अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे एक दूर पेड़ के नीचे बैठे हुए कोई दिगंबर सा व्यक्ति दिखाई दिया। कोई महात्मा नजर आते हैं और वह भीड़ में ही अपने यथा योग्य स्थान पर बैठ गया। सोचता है कि महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं, जंगल के देवता से लगते हैं, तभी तो अवंती का राजा यहां तक पहुंच गया। इनके पास जरूर कोई शक्तियां होंगी, वह राजा उनसे शक्ति मांगने आया है। जिनके चरणों में राजा भी झुक रहा है, तो क्यों ना मैं भी प्रणाम करके राजा जैसा ना सही कुछ पल के लिए धनवान तो हो ही जाऊं। अरे कई दिन से भूखा हूं, पत्नी घर पर हाय तौबा मचाए बैठी है, ना सुख है ना शांति है, सारे अनाज के डिब्बे खाली हैं और कई दिन से मछली भी पकड़ने नहीं आई। और पत्नी ने भी कह के भेजा है, यदि खाली हाथ आज लौट कर आए तो अच्छा नहीं होगा। क्या करूं, किस तरह से महात्मा से बात करूं? इतनी भीड़ है, बड़े बड़े लोग जिनके आगे पीछे घूम रहे हैं, वहां मुझ जैसा छोटा सा गरीब फटीचर हालत वाले से धीवर से कौन बात करेगा? लेकिन जब आशा का दीप जलता है तब इंतजार करना ही उचित होता है। उस दीपक को बुझने नहीं दिया, उसने आशा के दीपक में उम्मीदों का घी डालते डालते उस समय को व्यतीत किया जब सारे राजा मंत्री धर्मोपदेश सुनकर अपने यथा योग्य स्थान चले गए। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ, जिसके पांव में बहुत धूल चिपकी थी, फटे हुए पांव थे, बीमारी जिसकी दिख रही थी, ऐसे पांव से उस मिट्टी भरी भूमि पर कदम रखता हुआ वह भगवान उन महान दिगंबर संत के निकट पहुंचा। घबराहट थी, जबान में लड़खड़ाहट थी, हाथों में कंपन थी। कैसे बात करूं, क्या बोलूं, क्या मेरी बात को सुनेंगे? और जैसे ही उसने प्रणाम किया कि अचानक अंधकार छा गया और मुनि महाराज ने इंतजार करने के लिए कहा, भैया क्या हुआ? मस्तक झुकाया है, क्या उसे आशीर्वाद मिलेगा? उसने मस्तक झुकाया है, वह भी उनके श्री चरणों में झुक जाता है, प्रणाम करता है। लेकिन मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में दिख रहे थे। तब वह मुनिराज से प्रार्थना करता है, भोले भाले मुनिवर मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो? आँख खोल कर हमको देखो, क्या तुम मुझसे रूठे हो? और ऐसी प्रार्थना सुनते ही मुनिराज आंख खोलकर देखते हैं, सामने मृग से धीवर बैठा था, उसके लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान किया, कल्याण वस्तु। यह सुनते ही उसने गदगद होते हुए प्रणाम किया, नमस्कार किया और बोला,
हे भगवान, आप सबको क्या बताते हो? कुछ मुझे भी बताओ, मैं भी अपना परिवार सुख शांति से कैसे चला सकूं? थोड़ा सा उपाय तो बताइए। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। ये उन्होंने जान लिया कि यह जीव भव्य आत्मा है और इसकी आयु भी थोड़ी अल्प है। मुनिराज ने कहा, बालक ध्यान रख, इस संसार में सभी जीव सुख चाहते हैं, इसलिए सुख का उपाय दया है। दूसरों पर कृपा करना, दूसरों के प्राणों को बचाना, ये बहुत बड़ा व्रत है। किसी के प्राणघात नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, मांस का भक्षण नहीं करना, ये बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए तू भी अपने धर्म को अंगीकार कर। वह धर्म क्या है भगवान? अहिंसा का पालन करना ही धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी भी पशु को नहीं मारना, अपने भूख प्यास के लिए उनका वध नहीं करना, यही धर्म है। वह भी रोता है, हाथ जोड़ता है, हे भगवान, मेरा तो कल्याण हो ही नहीं पाएगा। मैं तो धीवर हूं, बिना मांस मछली के मेरा जीवन कैसे चलेगा? बिना मांस मछली बेचे मेरी तो आजीविका भी नहीं है, और इसके अलावा तो मुझे कुछ करना भी नहीं आता। मैं कैसे अहिंसा का पालन करूं? कुछ तो उपाय होगा। बात तुम्हारी उचित है, लेकिन यदि तू पूरी तरह से मांस का भक्षण करना नहीं छोड़ सकता, यदि तू जीव घात करना नहीं छोड़ सकता, तो एक काम तो कर ही लेना। बताइए प्रभु। ऐसा करना, आज से संकल्प ले लो कि जब भी तू पहली जाल फैलाएगा और जो भी उसमें पहली मछली फंसेगी, उसको अभय दान दे देना, उसके लिए जीवन दान दे देना, उसका घात मत करना। हाँ, ये तो मैं कर सकता हूं। आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे संसार में डूबने से बचा लिया भगवान। इतना मैं संकल्प करता हूं आपके सामने, आपके साक्षी पूर्वक मैं ये आपको वादा करता हूं कि अपने जाल में फंसी हुई पहली मछली को मैं हमेशा हमेशा के लिए अभय दान देता हूं। प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और चल दिया। क्या होगा? 3 दिन से घर में भोजन नहीं बना। पत्नी भी घर पर उदास है, और वैसे ही वो तो चिल्लाने में नंबर 1 है। उसने तो मुझे धमकाकर भेजा ही है, अगर आज घर में कुछ नहीं लाए तो घर वापस मत आना। बच्चों को क्या खिलाऊंगी? घर में कुछ नहीं है। सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि आज मुझे उस धरती के देवता ने संसार में डूबने से बचा दिया, मुझे धर्म सिखा दिया। और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंचता है, उस सरोवर में जहां चारों तरफ से पानी पीने के लिए कभी पशु आते हैं या
नगरवासी, ग्रामवासी अपने अपने घरों से मटके, कलश आदि लाकर उससे जल ले जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पर कपड़े धो रहे थे, नाना प्रकार के कोई पशु आदि को धो रहा था। वहाँ पर वह मृगसेन धीवर भी पहुँच जाता है और वह प्रार्थना करता है कि 3 दिन से तो कोई मछली नहीं मिली, हे भगवान आज तो मिल जाए, अन्यथा मेरा घर में जाना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही उसने जाल डाला और जाल खींचने लगा, अंदर की ओर भागने लगा, उसने बहुत ताकत लगाई, खींचा और बाहर निकाल कर देखा इतनी बड़ी मछली। क्या ये धर्म का प्रभाव है या मेरी परीक्षा है? इतनी बड़ी मछली तो मैंने कई सालों में नहीं पकड़ी, लेकिन घर ले जाता हूं तो मेरा नियम टूटता है, और नहीं ले जाता हूं तो पत्नी मुझसे रूठ जाती है, बच्चों के लिए भी कुछ खाने को नहीं बचा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सोचने के लिए समय दिया जाए। एक दिन सोचेगा तो उसके समझदारी में कुछ ना कुछ तो समझदारी में उसका कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। असमंजस में था वह मृगसेन धीवर। मछली तो पकड़ में आई, जीवन में कभी भी इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी। कई दिनों का काम तो चल जाएगा, भरपेट भोजन भी हो जाएगा और बची हुई को बेचकर भी 2-4 दिन की तो व्यवस्था हो ही जाएगी। और घर बैठी वह मुंह फुलाए, उसका भी तो मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन धरती के देवता कहलाने वाले उस महान संत ने मुझसे वादा लिया है। मैंने उनको संकल्प पूर्वक अपनी बात को उनसे कह दिया है कि मैं पहली मछली नहीं पकड़ूंगा, और एक मछली यदि मैं छोड़ भी दूंगा तो क्या घस जाएगा, अरे दूसरी भाग्य में होगी तो मिल जाएगी। जब एक मेरे भाग्य में लिखी थी तो दूसरी भी तो मेरे भाग्य में होगी। उन्हीं का प्रताप है, ये मेरी परीक्षा है। मैं अपनी परीक्षा में निष्फल नहीं हो सकता, मैं अपने वादे को नहीं तोड़ सकता। जहां 3 दिन भूखे रहे वहां एक दिन और सही, और उसने अपने नियम को निभाते हुए उस मछली के एक पंख पर एक धागा बांध दिया, उसके चिन्हित कर दिया कि आज मैंने इस मछली को पहली बार पकड़ा है, और तुरंत उसे पानी में छोड़ दिया। पानी में जैसे ही मछली वापस पहुंचती है, बड़े ही उत्साह के साथ प्राणों में प्राण पाते हुए पानी की गहराई में उतर जाती है। चलो, ये मछली यहाँ पर अपने घर में रहती है, इसका यहाँ पर स्थान है। मैं दूसरे छोर पर चलता हूँ। वह अपना जाल आदि उठाता है, दूसरे किनारे पर पहुंचता है और पुनः प्रयास करता है। अब की बार उसने फिर जाल डाला और अब की बार भी बड़ा जाल भारी हो गया, अपनी ओर खींचने लगा, और इधर मछली अपने ओर खींच रही है। दोनों कसरत कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं,
लेकिन दीवर विजयी हुआ और उसने मछली को अपने बाहर निकाल लिया। अरे देखा, मैं ना कहता था, जब भाग्य में लिखी है तो दूसरी भी जरूर पकड़ में आएगी और उतनी ही बड़ी बिल्कुल उसी प्रजाति की मछली मेरे पास पकड़ में आई है। और जैसे उत्साह से जाल हटाता है, और ये क्या, ये तो वही मछली है, इस पंख पे मैंने इसको धागा बांधा था। हाँ बिल्कुल, ये मैंने ही बांधा था। अरे मछली रानी, क्यों मेरी परीक्षा करने के लिए तू आज दूसरी बार मेरे पास पकड़ में आई है? पर चिंता मत कर, मैंने तुझे अभय दान दिया है। मैंने संकल्प किया है कि तुझे मैं नहीं पकड़ूंगा, और जा आजादी से अपने जीवन को जी, और पुनः उसको पानी में डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर पास में ही था मैं, तो तैरते तैरते वो भी यहाँ तक आ गई होगी। चलो बिल्कुल दूसरे छोर की ओर जाता हूँ। सरोवर तो चारों ओर से है और वह बिल्कुल विपरीत दिशा में पहुंच गया, और उसने पुनः पुरुषार्थ किया, जाल को फेंका, और कुछ ही देर में जाल पानी में भारी होने लगा। उसने पुनः खींचा, और जैसे ही खींचा फिर वही मछली पकड़ में आ गई। अब की बार लगता है इतने बड़े तालाब में एक यही मछली बची है क्या? और कोई मछली नहीं है क्या? क्यों, तुझे मेरे से इतना लगाव हो गया कि बार बार तू ही मेरे जाल में फंस जाती है? पर चिंता मत कर, मैं अपने वादे पर अडिग रहूंगा। आज भले ही मुझे खाली हाथ क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे अभय दान देता हूं। और पुनः उस मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली भी जैसे जैसे पानी में जाती है, वैसे वैसे धीवर भी अपने कदम किनारे पर बढ़ाता है। आखिर बात क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मैं किनारे पर जाता हूँ, 3 छोर बदल लिए, लेकिन मछली बार बार यही पकड़ में आ रही है। चलो इस बार सरोवर के बीच में जाकर जाल डालता हूँ, और वह जैसे ही बीच में जाल डालता है, चौथी बार मछली फंसी, और जैसे ही आशाओं से भरा हुआ वह जाल बाहर खींचता है, उसकी आशा फिर निराशा में परिवर्तित हो गई। अब की बार भी वही मछली पकड़ में आती है। कोई बात नहीं मछली रानी, तुझे मैं आजाद कर चुका हूं। मैं अपने दिए हुए भगवान को वादा तोड़ूंगा नहीं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है ये कुदरत का करिश्मा मेरी परीक्षा कर रहा है। ये उन्हीं देवता का प्रभाव है, वह मेरी परीक्षा कर रहे हैं। चिंता मत कर, मैं बिल्कुल भी तेरे प्राणों को हरने वाला नहीं हूँ। और पुनः चौथी बार भी उसको जीवन दान दिया, और 5वीं बार संध्या काल होने को थी, जाल डालता है। आखिरी बार कोशिश करता हूँ, क्या पता अब की बार छोटी सी ही कोई मछली पकड़ में आ जाए। लेकिन जैसे ही जाल डाला, 5 मिनट बाद पुनः जाल में मछली की सनसनाहट हुई, और जाल निकालता है। अब की बार तो लगता है कोई भारी मछलियां हैं, लगता है 2-4 मछलियां फंस गई हैं, और बहुत भारी है जाल। निकालता है, लेकिन जैसे उस मछली ने कसम खा ली हो अपने प्राण त्यागने की, अपना उपकार चुकाने के लिए, उस उपकारी के लिए। अरे हे धीवर, तूने मेरे प्राण त्याग दिए, मेरे प्राण बचाने के लिए जो तूने अपने
परिवार का ख्याल नहीं रखा, मैं तेरा उपकार भूल नहीं सकती, इसलिए मैं तेरे पास अपने प्राण त्याग करने के लिए स्वतः आती हूँ। लेकिन धीवर भी उसकी मौन भाषा को समझता है और कहता है, ना, तू अपने प्राणों को मेरे लिए त्याग मत कर। अरे हम 3 दिन से भूखे हैं तो क्या हुआ, तेरे लिए मैंने अभय दान दिया है। मछली भी बार बार यही पकड़ में आकर कहना चाहती है, कोई बात नहीं, तू नहीं खाएगा कोई और मुझे पकड़ लेगा, मैं तेरे लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ, तेरा उपकार मानती हूँ कि तूने मेरे प्राण दान दिया। लेकिन धीवर ने 5वीं बार भी उसको पानी में छोड़ दिया और अब संध्या काल है, वह सोचता है अब और कुछ करने से लाभ नहीं है, चलो अपने घर की ओर लौटता हूं। बड़ा ही उदासीन, कदमों को उठाने में जिसको बहुत ताकत लग रही थी, जैसे धरती ने उसके कदम पकड़ लिए हो, मत जाओ भी छोड़कर, एक बार और कोशिश कर लो। लेकिन उस धरती की इच्छा का विरोध करते हुए वह मृगसेन धीवर अपने घर की ओर चलने लगा। चेहरे पर पसीना इस घबराहट से था कि पत्नी तो वैसे ही गुस्से में थी, उसने धमकी दी थी घर मत लौटना, लेकिन जाऊंगी तो कहां जाऊं, इस अंधकार में कहां जीवन व्यतीत करूंगा, रात्रि भी तो घनघोर है। वह जाता है, घर में प्रवेश करता है, चिल्लाता है, अरे ओ भाग्यवान, दरवाजा तो खोल, अरे आ गया, लाओ कहां है मछली। और कोई प्रश्न नहीं था तेरे पास पूछने को, अरे एक बार यही पूछ लेती, दिन भर में आए हो, थके होंगे, कुछ खाया कि नहीं खाया। दिन भर थकान को दूर करने के लिए तेरे पास और कोई मर्ज नहीं था, कोई और औषधि नहीं थी, तूने तो सीधा जले पे नमक छिड़क दिया। ज्यादा बातें मत बनाओ, बच्चे सुबह से 3 दिन से भूखे हैं, उनके लिए भी तो कुछ बनाना है, भोजन लाए कि नहीं लाए। अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, कोशिश तो की, 5 बार मछली फंसी। अच्छा कहां है, दिखाओ तो, इतनी देर से फिर बातें क्यों बना रहे हो, देते क्यों नहीं, समय निकला जा रहा है। पर अब ये पर कहां से आ गया, पर वह मछली मैंने पानी में वापस छोड़ दी। क्या कहते हो तुम, जीवन भर मूर्खता वाली बातें ही करते रहोगे कि कभी तो समझदारी की बात करोगे, या मुझे पागल बना रहे हो। नहीं, सच कहता हूं, तुम्हारी सौगंध, मैंने उन मछली को 5 बार पकड़ा और 5 बार छोड़ दिया। क्यों, तुम्हारा उसके प्रति कैसे लगाव जागृत हो गया, बताना। घर में तो आने दे, खबरदार घर में नहीं आने दो। पहले बात बताओ। अरे मैं जंगल से जा रहा था और रास्ते में धरती के देवता मिल गए, उनसे धर्मोपदेश सुनने बड़े बड़े राजा महाराजा मंत्री सेनापति आदि सब पूरा अवंती का नगर बैठा था। फिर वह धर्मोपदेश दिया, उनसे मैंने भी धर्मोपदेश दिया और उन्होंने मुझसे पहली मछली पकड़ने का त्याग करा दिया। जो भी मेरे जाल में पहली मछली आएगी उसको मैं अभय दान दूंगा, ये बात का मैंने उनको वादा कर दिया। और जो मछली पर मैंने चिन्ह लगाया था वही मछली 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार मेरे जाल में फंसी। तो उसके बाद लेकिन और कोई इसके अलावा मछली नहीं पकड़ में आई, इसलिए मैं उसे बैरंग छोड़ाया। बहुत सुंदर किया, अच्छा किया तुमने। अब जाओ उन्हीं महात्मा के पास सो,
घर में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं है। अब तुम्हें घर में तभी घुसने को मौका मिलेगा जब तुम बच्चों के लिए, मेरे लिए, अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओगे। और देखते ही देखते मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंधकार है, कहाँ जाऊं, दिन भर का थका हूं, महात्मा के पास जाकर भी करूंगा क्या? चल कोई बात नहीं, सुबह तक गुस्सा तो शांत हो ही जाएगा, तब मना लूंगा। तब तक क्या करूं? महात्मा के पास उपाय पूछ कर आऊं? क्या अपना नियम वापस कराऊं? अथवा किसी मित्र के यहाँ चलता हूं या दोबारा कोशिश करूं? क्या करूं? रात हो गई है, इसलिए कल जाने दें। क्या होगा उस धीवर का? क्या वह घर के अंदर दोबारा प्रवेश कर पाएगा या वह मुनि महाराज के पास जाके प्रार्थना करेगा, महाराज जी मेरा ये नियम नहीं चल पा रहा, आप इसे वापस ले लीजिए। या फिर अपनी किसी दोस्त को प्रार्थना करेगा कि कुछ भोजन उधार दे दे भैया, मुझे घर में जाना है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जानेंगे कल आप और हम मृग से धीवर की इस कथा में। बोले महावीर भगवान की